भजनपुरा में अवैध निर्माण पर चला निगम और पुलिस का बुलडोजर। ट्रैफिक पुलिस ने अवैध जगहों पर खड़ी गाड़ियों के चालान भी काटे। गाड़ियों खड़े होने से लगता है घंटों जाम। जगतपुरी में सट्टा खेल रहे 14 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से 53,000 रुपए और कार्ड किए बरामद। पुलिस मामले की कर रही है जांच। पूर्व दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रशासन हुआ सख्त। नियम न मानने वालों के काटे जा रहे हैं चालान। पुलिस दिख रही है काफी सजग। ईडीएमसी के ऑफिस में शादरा साउथ जोन का काम होगा। ऑफिस के सामान फाइलों को किया जा रहा है शिफ्ट। फॉरवर्ड ब्लड डोनर्स डे पर लगाया गया कैंप। डॉक्टर्स और पुलिस वालों ने आकर ब्लड को किया डोनेट। डॉक्टर्स ने कहा लोगों में बड़ी जागरूकता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। दिल्ली को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एमसीडी और एसडीएम दोनों ने ही काफी सजग दिखाई दे रहे हैं। खजूरी चौक से लेकर भजनपुरा दरगाह तक अवैध कब्जे की बार बार शिकायत मिल रही थी, जिसको संज्ञान में लेकर आज एसडीएम शरद कुमार ने इस पर कार्रवाई की है। वहीं एसडीएम ने अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके विरोध का सामना भी किया है। खजूरी चौक पर कार सेल परचेज करने वालों के ट्रैफिक पुलिस ने उन गाड़ियों के चालान भी काटे हैं जो अवैध तरीके से खड़ी थी। वहीं एसडीएम ने बताया कि ये कार्रवाई आज ही समाप्त नहीं हो जाएगी। अगर ये दोबारा अवैध अतिक्रमण किया गया तो यहाँ पर दोबारा से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मौके पर भजनपुरा ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने एसडीएम के साथ मिलकर सहयोग देते हुए वहां पर अवैध खड़ी गाड़ियों के चालान काटे। अगर इनको यहाँ से हटाया गया तो इससे कहीं ना कहीं भजनपुरा में लगने वाले घंटों के जाम से जनता को निजात मिलेगी। बहुत कंप्लेन आ रही थी इस बात को लेकर, और हम लोग भी इस रास्ते से जब कभी भी आए तो वजीराबाद से यहाँ इस तरफ आने में ट्रैफिक का बहुत बड़ा जाम लगा रहता था। बीच का रोड जो मेन रोड है उस पर मेट्रो के बनने की वजह से वो रोड ब्लॉक किया हुआ है। तो जो ट्रैफिक का जो साइड वाला जो सर्विस लेन दिया गया है उस रोड पे इंक्रोचमेंट बहुत तरीके का था। इसलिए आज हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ PWD, EDMC, हमारे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की लोगों के मदद से आज हमने ये एक ड्राइव किया है। हमारी इसमें अगला कदम ये रहेगा कि इस रास्ते पे बोर्ड लगा के इस तरीके से किया जाए ताकि जो रिमूव किया गया है ये फिर से दोबारा नहीं कब्जा हो सके और ये इसी तरीके से खाली रहे ताकि आने जाने में परेशानी नहीं हो। शादरा डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने एक मकान में छापा मारकर सट्टा खेल रहे 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 53,000 रुपए और कार्ड बरामद किया है। जगतपुरी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं डीसीपी शादरा आर सत्य सुंदरम ने बताया कि स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि जगतपुरी में एक मकान में सट्टा चल रहा है। इस पर इंस्पेक्टर विकास कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। रविवार रात को टीम ने जगतपुरी की गली नंबर 3 में एक मकान में छापा मारा। पुलिस ने मौके से 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में कोरोना के केस पहले के मुकाबले बढ़ने लगे हैं, जिसको लेकर लोगों के मन में चिंता है। क्या ये चौथी लहर की आशंका है? अस्पतालों के कैसे हालात हैं? होम आइसोलेशन में कितने मरीज हैं? क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स इन बढ़ रहे केस पर और बढ़ रहे पॉजिटिविटी रेट्स पर? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 13 दिनों में होम आइसोलेशन मरीज भी बढ़े। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर हुई 7%। चौथी लहर कैसी होगी? कोरोना नियमों का सख्ती से करें पालन। दिल्ली में धीरे धीरे ही सही कोविड संक्रमण एक बार फिर पांव पसारने लगा है। पिछले एक हफ्ते में संक्रमण दर बढ़ने के साथ अस्पतालों में भर्ती हुए मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। दिल्ली में पिछले 13 दिनों में कोविड के 34 नए मरीज भर्ती हुए हैं, जबकि 9 दिनों में वेंटिलेटर पर मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में 12 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। हालांकि अभी हालात ज्यादा बिगड़े नहीं हैं। डॉक्टर्स लोगों को वैक्सीन की सभी डोज लगवाने की बात कह रहे हैं। साथ ही कोरोना नियमों के पालन करने की बात कही जा रही है। देखिए, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
लेकिन लोगों को अब डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोरोना जो संक्रमित कर रहा है वो माइल्ड फॉर्म में है, क्योंकि मोस्टली लोगों को 2 डोजेज लग चुके हैं और काफ़ी सारी मात्रा में 3rd डोज जो बूस्टर डोज है वो भी लोग ले चुके हैं। तो इस बार जो कोरोना हो रहा है वो फ्लू लाइक सिम्टम्स है और एक माइल्ड है, लेकिन प्रिकॉशन रखने की अभी भी ज़रूरत है, अभी मास्क पहनने की ज़रूरत है, एक दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है। नहीं, देखिए कुछ मामले बढ़ सकते हैं क्योंकि अब लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है और फंक्शंस में भी संख्या ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये सीरियस रूप लेगी, एक सीरियस लहर का रूप लेगी ऐसी संभावना नहीं है। जो वेरिएंट है वो इसका माइल्ड वेरिएंट है, वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है एडल्ट्स में, बच्चों में भी काफ़ी हद तक हुआ है। तो मुझे लगता है कि सचेत रहना और सावधानी बरतना ये अपने आप में पर्याप्त होगा। बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहना ज़रूरी है। कहीं किसी में भी अगर लक्षण कोविड के मिलते हैं या किसी प्रकार की आपको लगता है कि कोविड होने की संभावना है तो तुरंत अपनी जांच कराएं ताकि अन्य समाज में अन्य लोगों में ना फैले। जो हमारे बूढ़े, बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़ या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड केसेस हैं, बेसिकली उन्हें बचाने की ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए अभी तक कोविड ऐसा तो था नहीं कि जड़ से ख़त्म हो गया हो, तो कहीं ना कहीं पे जब अभी नियम भी रिलैक्स हुए हैं, फिर पब्लिक का एटीट्यूड भी थोड़ा सा चेंज हुआ, उसमें लोगों ने अपना ध्यान देना कम किया और कोविड को सीरियस लेना बंद किया, जिसकी वजह से ये कोविड फैला। पूर्व दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के क्या हालात हैं, इसको लेकर सीसीएन की रिपोर्टर ने कोरोना अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। पूर्व दिल्ली के 3 सरकारी अस्पताल में 8 मरीज भर्ती हैं। जीटीबी अस्पताल में 100 बेड पर कोरोना के 8 मरीज हैं। राजीव गांधी अस्पताल में 300 बेड पर एक भी मरीज नहीं है। पूर्व दिल्ली के ईएसआई अस्पताल में 20 बेड पर एक भी मरीज नहीं है। पूर्व दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 5 मरीज एडमिट हैं। वहीं अगर प्राइवेट अस्पताल की जाए तो पूरी दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की संख्या 10 से नीचे है। डॉक्टर्स बार बार लोगों को ये समझा रहे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, हमको सारे प्रोटोकॉल्स अपनाने हैं। इसके बाद भी लोग नियमों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे आने वाली चौथी वेव को देखते हुए लोगों के मन में और प्रशासन के मन में चिंता सता रही है। कैमरामैन नवीन के साथ एरआर चौधरी की रिपोर्ट सीसीएन के लिए। भारत सहित दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी 7% को पार कर चुका है। हमने इस पर शादरा के डीएम से बात की तो उन्होंने बढ़ते कोरोना के मामलों में क्या चालान की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो शादरा के डीएम ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट में 24 टीमें लगाई गई हैं। जो कोरोना के नियमों का पालन नहीं करता है उनका चालान काटा जा रहा है। वहीं खासकर मार्केट और इलाकों में भी टीम गश्त करती हैं और कोरोना के पालन न करने वालों का चालान काटा जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी जनता से कराया जाए। तो शहादरा डिस्ट्रिक्ट में 24 टीम्स हैं हमारे 3 सब डिविजन्स है। एंड ऑफकोर्स हमारी कोशिश तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोविड रिलेटेड बिहेवियर का प्रोटोकॉल्स हो, तो उस हिसाब से फिर चालान की संख्या भी बढ़ाने की कोशिश है। बट ऑफकोर्स अगर लोगों ने खुद ही प्रोटोकॉल फॉलो किए तो चालान करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से इनफैक्ट अपील भी करना चाहती हूँ कि तो फ़िलहाल मैंने जो रूल्स है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, सैनिटेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क, ये 3 चीज़ों पर हमारा काम चल रहा है, जो हम बोलते हैं SMS। सो वो सारे मार्केट एसोसिएशंस को फॉलो करना है और हमारी फिर से हम उनसे इंटरेक्शन करके एक फिर से माहौल बनाएंगे कि कैसे वी शुडंट भी हमने फिर से ढीला नहीं पड़ना है कि हमने काम उतना ही करना है और पूरे कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। तीनों नगर निगम के एक होने के बाद पुराने निगम के हेडक्वार्टर्स खाली हो गए हैं। अब बिल्डिंग में शादरा साउथ जोन का काम किया जाएगा। बिल्डिंग में काम जारी है। साउथ जोन के ऑफिस को यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। सारा सामान, फाइलें इस बिल्डिंग में आ रही हैं। स्टाफ भी यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। गार्ड चेकिंग करके हर किसी को अनुमति अंदर दे रहे हैं। अब इस बिल्डिंग में शादरा साउथ जोन बनेगा। जल्दी काम शुरू किया जाएगा। मैं
उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ कभी ईडीएमसी मुख्यालय चला करता था और अब क्योंकि तीनों एमसीडी जो हैं वो एक हो चुकी हैं, तो उसके बाद का जो नज़ारा है वो कुछ इस तरीके का है कि ये जो मुख्यालय है ये पूरी तरह से खाली हो चुका है। फिलहाल आपको बता दें, अब जितने भी काम शादरा साउथ जोन यानी कि करकरडूमा जाकर लोग करा पाते थे, अब वहाँ होने वाले सभी जो काम हैं वो इस बिल्डिंग में अगले हफ्ते से हुआ करेंगे, क्योंकि शादरा साउथ जोन बिल्डिंग के नाम से अब ये बिल्डिंग जानी जाने वाली है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ में वंदना कश्यप, कैंथ, सीसीएन। कहते हैं रक्तदान महादान है, हर किसी को ब्लड को डोनेट करना चाहिए जिससे जरूरत पड़ने से लोगों की जान को बचाया जा सके। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के उपलक्ष्य में आईएमए ईडीबी द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आकर कई लोगों ने हिस्सा लिया और बहुत से लोगों ने ब्लड को डोनेट भी किया। जीटीबी अस्पताल के एमएस एसीपी शादरा और भी पुलिसकर्मी ने भी ब्लड को डोनेट किया। आईएमए ईडीबी के प्रेसिडेंट डॉक्टर कुमार गांधी ने कहा कि लोग अब काफी जागरूक हो चुके हैं जो ब्लड को डोनेट करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि ब्लड डोनेट करने से शरीर में परेशानी होगी, ऐसा नहीं, हर स्वस्थ इंसान को ब्लड को डोनेट करना चाहिए। इस तरह के कैंप लगने से लोगों को ब्लड डोनेट करने में परेशानी नहीं होती है। जो डोनेट कर रहे हैं उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में ये लगाया गया है, क्योंकि डोनर्स को आदत होती है, ये पुण्य का काम होता है, तो हर एक बंदा सोचता है कि हम देते रहे। हर 3 से 4 महीने में एक बार आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जो ब्लड आप डोनेट करते हैं, 1 यूनिट ब्लड से कम 2, कई बार 3 और होने को 4 जाने तक भी बचाई जा सकती है। यानी आपका 1 यूनिट कम से कम 2 लोगों को ज़रूर जान प्रदान करता है। ऐसे में हमने यहाँ पे जो लगाया है, हमारा टारगेट था 40। हमारे साथ जुड़ गए आनंद विहार थाने के जो एसएचओ साहब है और एसीपी है उस एरिया के। उन्होंने कुल मिला के हमें प्रॉमिस किया कि और 50 यूनिट हम डोनेट करेंगे आनंद विहार पुलिस थाने की तरफ से। नेचुरली जब हम वेरियस ग्रुप के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो अवेयरनेस उतनी ही बढ़ जाती है। इसमें जैसा कि आपने देखा, अभी हम एक हाउसवाइफ भी ब्लड दे रही है और उसकी अपनी मोटिवेशन है कि उसके फादर बीमार हुए, उसी मोटिवेशन के बाद उसने ये सोचा कि मैं ब्लड डोनेट करूं और उसका ब्लड किसी पेशेंट के काम आए, तो कितनी अच्छी बात है। उसी तरह से पुलिसमैन आए हुए हैं अपनी मर्जी से, है ना। डिफरेंट ग्रुप्स के लोग यदि इन्वॉल्व होंगे तो अवेयरनेस उतनी बढ़ेगी, तो हमारी ब्लड की जो कमी है, जो मरीजों को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, वो बड़ी पूरी होगी। 1 यूनिट से हम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं, तो हमें इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। तो हम दिल्ली पुलिस से हैं, जो अपने शादरा डिस्ट्रिक्ट के वीक विहार सब डिवीज़न से, और मैक्सिमम हमारा स्टाफ भी यहाँ डोनेट करने के लिए आएगा। नहीं, ये तो एक बड़ा नोबल कॉज है और इसमें तो सभी को योगदान देना चाहिए। और पुलिसकर्मी अगर आगे आएंगे तो समाज में भी एक जोश आएगा और वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। हाँ, वो इनहिबिशन है लोगों में कि भाई पता नहीं क्या वीकनेस आएगी, क्या होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। और हेल्दी नॉर्मल आदमी को रेगुलर ब्लड डोनेट करना चाहिए। मेरा ओ नेगेटिव ब्लड है, जो रेयर होता है ओ नेगेटिव, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमने आज रक्तदान का मौका मुझे मिल गया कि मैंने रक्तदान, मेरी 63 साल की उम्र है। रक्तदान से किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। एक दुबले से दुबला व्यक्ति जिसका वजन 45 किलो से ज़्यादा हो, वो व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने एक संस्था के साथ मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। इस कैंप में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभी थानों में तैनात पुलिसकर्मियों ने ब्लड को डोनेट किया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के आदेश के बाद पूरी दिल्ली के सभी जिलों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है आज के दिन। इस पे हमारा इन कोलैबोरेशन विद आशा उम्मीद एनजीओ, इसके साथ हमारा प्लान हुआ और पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस ओकेजन को एक तरह से सभी जवानों के साथ, एनजीओ के साथ और माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर जिस तरह से रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के बैनर तले इसको अंजाम दिया गया है। लगभग 60 के लगभग हमारे जवानों ने अभी तक ब्लड डोनेशन किया। कहा जाता है कि रक्तदान महादान है। अगर किसी को भी कोई इंजर्ड है और एट ए टाइम इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो ये उसकी जान बचा सकता है अगर ब्लड की अवेलेबिलिटी हो। तो ये हमेशा हम सिविल जो एनजीओज़ वगैरह के साथ मिलकर या दूसरे जो ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं फील्ड में, उनके साथ मिलकर इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और आज भी ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है जहाँ पुलिस वाले अपना जो है ना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। बहुत खुशी महसूस होती है, मतलब किसी की हेल्प हो जाए उसमें अच्छा फील होता है। बहुत अच्छा, खून देने से किसी की जान बच जाए बहुत अच्छा लगता है।
पहली बार दे रहे हैं, ऐसा पहले भी? नहीं, आज से 5-6-7 बार दे लिए पहले। बिल्कुल है जी, देख लो आपके सामने है। कितनी बार खून दे चुके हैं? मैंने 15 बार दे चुका हूँ जी। 15 बार? हाँ जी, वो नेगेटिव है मेरा। बहुत खुशी है कि रक्तदान करते रहना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि पैंडेमिक दौर आया था और खून की कितनी ज़रूरत थी, तो इस तरह से अगर हम इस तरह से रक्तदान करते रहेंगे तो एक नीडेड पर्सन को इसकी ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं अगर किसी की शिक्षा अच्छी होती है तो जिंदगी में इंसान पढ़ लिख कर अच्छे पद पर बैठता है। अच्छी यूनिवर्सिटी में बच्चों को एडमिशन दिलाकर उनके करियर को बनाया जाता है। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर में आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। बिल्डिंग पूरी तरह से नहीं बनी है। सीसीएन की रिपोर्टर ने जाकर विश्वास नगर के विधायक ओपी शर्मा से इस यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर बात की, तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का काम ठीक से नहीं हो पाया है। जल्द ही इसकी बिल्डिंग बनेगी। हालांकि आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चल रहे हैं, लेकिन अगले साल से आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस में काम शुरू किया जाएगा। एडमिशन होंगे। पूर्व दिल्ली और देश के बच्चों को इस वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से अच्छी शिक्षा मिलेगी, जिससे वो अपना करियर को बेहतरीन बना पाएंगे। कोरोना के कारण 2 साल काम में व्यवधान रहा, इस वजह से काम थोड़ा डिले हो गया। तो संभावित था इस साल एडमिशन हो, लेकिन मुझे लगता ये है कि आने वाला वर्ष इसमें एडमिशन चालू होंगे और हमारे क्षेत्र और साथ साथ पूरी ट्रांस यमुना की जनता को इस वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का लाभ मिलेगा। ये आईपी यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन चल रहे हैं, लेकिन इस परिसर विशेष में अगले साल से एडमिशन चालू होंगे। तो रूप से काम तो चालू होगा, लेकिन ये है कि किसी भी चीज़ को बनने में समय लगता है, और जब एक वर्ल्ड क्लास एक स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कि आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर करीब करीब पूरा हो चुका है, इंटरनल काम उसमें होना है। अगले साल से 1-2 करके हर साल बढ़ते जाएंगे और आने वाले 3-4 साल में फुल्ली ये ऑपरेट हो जाए। एक डेटा में सामने आया है कि दिल्ली में रहने वाले लोगों की औसतन उम्र सबसे ज़्यादा 75 साल से ज़्यादा है। वहीं देश की औसतन उम्र 70 साल के लगभग है। इस पर हमने पूर्व दिल्ली के वरिष्ठ डॉक्टरों से बात की, तो उनका कहना है कि दिल्ली में चिकित्सा के बेहतर अस्पताल हैं। जी हाँ, मतलब यहाँ का जो मेडिकल है वो बहुत अच्छा है, अस्पताल बहुत अच्छे हैं, जो समय रहते बीमारियों को ठीक से पकड़ लेते हैं, उनका अच्छे से इलाज करते हैं। एडवांसमेंट काफ़ी हुआ है मेडिकल के फील्ड में, जिससे इंसान की लाइफ आगे बढ़ जाती है। लेकिन वहीं कुछ डॉक्टर्स ने और भी कुछ कहा। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर्स, जरा आप भी सुनिए। सामने जो आंकड़े आए हैं कि दिल्ली के लोग के औसत जीवन जो है और प्रदेशों से ज़्यादा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि दिल्ली में एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। बहुत सारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। एम्स यहाँ है हमारे पास। बहुत सारे जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। जितने भी आसपास के झुग्गी झोपड़ियों वाले हैं या लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के भी लोग हैं, वो वहाँ पे ड्रेन करते हैं और इजीली सब लोगों को अपने लिए एक हेल्थ का बेनिफिट, एक हेल्थ चिकित्सा का लाभ मिलता है। इस वजह से दिल्ली की मैं समझती हूँ कि औसत जीवन ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली के लोगों में कोई बहुत ज़्यादा इतनी उम्र, बहुत ज़्यादा उनकी उतनी उम्र है जितने आम एक हिंदुस्तानी की है उम्र। और पहले से डेफिनेटली जो हमारा लाइफ स्पैन है वो बड़ा है, और उसका बहुत बड़ा क्रेडिट मैं समझती हूँ कि मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट पे है, कि जितना ज़्यादा जल्दी बीमारी को पकड़ा जा सकता है, जितना अच्छा इलाज आजकल होता है, जितना डॉक्टर्स समझदारी से इस चीज़ को करते हैं, उससे सबका लाइफ स्पैन बड़ा है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के आंकड़े ये सही है, क्योंकि दिल्ली का लाइफ स्पैन बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी लोगों ने बनाई हुई है, क्योंकि डिस्टेंस एक इधर से उधर, दूसरी पॉपुलेशन, जितना इस शहर का जितनी कैपेसिटी है उससे कई गुना ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है। उत्तर पूर्व दिल्ली के थाना दयालपुर के अंतर्गत न्यू चौहानपुर गांव में एक लड़की को उसके ससुराल पक्ष ने दहेज के खातिर 3 दिनों से घर से बाहर निकाल रखा है। लड़की इतनी कड़ी धूप में घर के बाहर बैठी हुई है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी शादी 27 अप्रैल 2021 को ललित मोहन के साथ हुई थी। शादी के समय ससुराल पक्ष ने दहेज में कार लेने की मांग की थी। लड़की के परिवार ने वैगनार कार देने को कहा, लेकिन ससुराल पक्ष ने क्रेटा कार की मांग रखी। क्रेटा कार ना मिलने पर लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और उसके साथ मारपीट भी की गई। ससुराल पक्ष ने 11 मई सुबह 9 बजे उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया और घर का ताला लगा दिया। तभी से पीड़ित लड़की घर से बाहर बैठी हुई है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी शिकायत संबंधित थानों को दी गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली।
3 दिनों से पीड़िता अपनी ससुराल के घर के आगे भूखी प्यासी बैठी हुई है। इस पीड़िता के साथ मोहल्ले के लोग भी उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन ससुराल पक्ष मानने को तैयार नहीं है। वहीं पीड़िता ने अपने ससुर और अपने जेठ पर प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए हैं। पीड़िता पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रही है। जगन्नाथ है, लास्ट ईयर अप्रैल में मेरी शादी हुई थी 27 अप्रैल को। उस टाइम लॉकडाउन था तो गाड़ी उस टाइम दे नहीं पाए थे। इन्होंने गाड़ी के लिए इतना परेशान कर दिया। मैंने अपने घर पे बोल के कि आप जल्दी करो गाड़ी दी। हम वैगनआर दे रहे थे, इन्होंने वैगनआर लेने से मना कर दिया। जब मेरे पापा ने वेन्यू दी तो अब ये मेरे से इसलिए लड़ते हैं कि वेन्यू क्यों लेकर आई, क्रेटा चाहिए हमें। अब साल भर हो गया इनका यही लड़ाई करते करते कि क्रेटा लेकर आ। और अब कहते हैं कि बाहर लेके जाऊंगा तुझे रेंट पे, और नहीं तो अपने बाप को बोल एक फ्लैट लेके देगा। लड़की को 3 महीने बाद से इतना परेशान कर रहे हैं दहेज के लिए कि पहले कहते थे हमें वेन्यू गाड़ी चाहिए, वेन्यू दे दी हमने, किस्त पे लेके दी, हमें वापस पैसे भी नहीं थे। फिर अब कहते हैं इस गाड़ी लेके जाओ तो हमें करेटा गाड़ी चाहिए। भैया सही कह रही है, 3 दिन से सुबह इस बहू को मार पीट के निकाल दिया। सारा गांव तमाशा देख रहा, अंदर ही अंदर सब बाहर दरवाजा कोई नहीं खोल रहा, इन्होंने खड्डू तार रखा। सीमापुरी विधानसभा दिलशाद गार्डन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छ पखवाड़े के अंतर्गत राजधानी दिल्ली में यह अभियान चलाया जा रहा है। हर जिले और विधानसभा में स्वच्छ पखवाड़े के तहत सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और क्षेत्रीय जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्व दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के ए पॉकेट दिलशाद गार्डन में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस स्वच्छता पखवाड़े को सफल बनाने के लिए क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी और क्षेत्रीय विधायक दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एक ही मंच पर दिखाई दिए। सांसद मनोज तिवारी ने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखें। सफाई कर्मचारी तो अपना काम करते हैं, इसके अलावा जनता का भी कर्तव्य बनता है कि वह भी सफाई व्यवस्था पर अपना सहयोग दें और प्रधानमंत्री के स्वच्छता पखवाड़े के सपने को साकार करें। राजनीति अपनी जगह है और जनता के हितों के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। इसी के चलते बीजेपी के सांसद और आम आदमी पार्टी के मंत्री एक ही मंच पर जनता के हितों के लिए आगे बढ़े हैं। दिल्ली नगर निगम की तरफ से स्वच्छता पखवाड़ा 1 हफ्ते तक चलाया जाएगा। व्यक्ति को तन की भी करनी चाहिए और मन की भी करनी चाहिए और क्षेत्र की भी करनी चाहिए। हम लोग डेली नहाते हैं, डेली कपड़े बदलते हैं, कपड़े धोते हैं, घर को डेली साफ़ करते हैं। उसी तरह क्षेत्र को भी डेली साफ़ करना चाहिए और सफाई अगर रहेगी तो बीमारियों से भी हम लोग दूर रहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी, माननीय राज्यपाल महोदय को भी और अपने क्षेत्र के सांसद महोदय को भी इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि ये सफाई का पखवाड़ा लोग MCD के माध्यम से शुरू किया है। लेकिन ये सफाई का काम सबके तालमेल से रेगुलर चलना चाहिए। जितना ज़्यादा साफ सफाई क्षेत्र में रहेगी मुझे लगता है उतना ही सबके लिए हितकारी। एक स्पेशल ड्राइव माननीय LG महोदय ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उसमें साथ हैं, दोनों लोगों ने मिल करके किया है। स्वच्छता के लिए हमें सिर्फ सफाई कर्मचारी पे सारी चीज़ें नहीं डालनी है, हम सभी को कोशिश करनी है कि हम अपना घर, अपनी गली, अपना बाजार और अपने वातावरण को, पर्यावरण को, ये जो स्वच्छता है छोटी बात नहीं है दोस्तों। हमको कई बार लगता है स्वच्छता हमने झाड़ू लगाया, उठाया और हटा दिया, थोड़ा सा कूड़ा, यही स्वच्छता हुई। स्वच्छता में बहुत सारी चीजें आती। पूर्व दिल्ली के AGCR एन्क्लेव में सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन 30 जून से 8 जुलाई तक होगा। इस महायज्ञ का शुभारंभ अरुणी मंथन द्वारा उत्पन्न अग्नि से होगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस यज्ञ का आयोजन AGCR के समुदाय भवन में किया जाएगा, जिसमें बड़े बड़े महाराज आएंगे और अपनी उपस्थिति देंगे। आप लोग भी इस यज्ञ में जाकर अपनी आहुति दें और पुण्य कमाएं। भगवान का गुणगान इस यज्ञ में किया जाएगा। अब 25 साल बाद यहाँ यज्ञ हो रहा है, जैसे सिल्वर जुबली बनती है, इसे देखते हुए उन्होंने हमारे यहाँ कॉलोनी को चुना है AGCR को, और यहाँ यज्ञ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ये कुटिया बन रही है। अभी यहाँ कुंड बनाने चेन्नई से आएंगे लोग। 100 पंडित जी हम बुलवा रहे हैं, अयोध्या से, जगन्नाथपुरी से, वृंदावन से, हरिद्वार से।
कुछ आ भी हुए हैं, ये पूरी कम्युनिटी सेंटर हमने बुक किया हुआ है, उनके ठहरने रहने की खाने की पीने की व्यवस्था। देखिए, इस यज्ञ का नाम है सहस्त्र महाचंडी यज्ञ। शत महाचंडी यज्ञ तो सभी ने सुने होंगे, सहस्त्र महाचंडी यज्ञ लाखों में से कोई एक संत या करोड़ों में से कोई एक यजमान कराता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा यज्ञ है। आप में 9 दिन लगातार 30 जून से लेके 8 जुलाई तक सुबह से लेके शाम के 8 बजे तक यहाँ पर यज्ञ चलेगा, सुबह और शाम, और भजन कीर्तन चलेगा। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।